जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं सारी की चेन्स का 1 बाय 1 ट्यूटोरियल शेयर करूँगी, तो आज मेरी मोस्ट फेवरेट की चेन का मैं ट्यूटोरियल पूरा डिटेल से शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा, यूनिकॉर्न तो क्यूट लगता ही है, लेकिन इस की चेन की ख़ास बात ये है कि इसमें एक मिनी पॉकेट भी है जिसमें हम छोटा मोटा सामान, सिक्के वगैरह रख सकते हैं। पिन्स वगैरह भी इसमें रखी जा सकती हैं। इसके अलावा कस्टमाइजेशन से इसमें 4 चांद लग जाते हैं। अपने नेम का आप ब्रेसलेट बनवा सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। यू कैन ऑर्डर और यू कैन मेक इट। तो सबसे पहले तो वो सारे ऊन हमें इकट्ठे कर लेने हैं जिन जिन कलर्स की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले मैं मेन बॉडी नहीं बना रही हूँ, बल्कि जो एक्सेसरीज़ हैं जो यूनिकॉर्न को सजाने के लिए उसके ऊपर लग रही हैं वो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो उसके हेड पे फ्लावर्स लगेंगे वो एक फ्लावर बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मैजिक रिंग बनाया, उसके बाद 3 चेन्स ली, उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाया और उसके बाद दोबारा से 3 चेन्स लेके स्लिप नॉट से जो मैजिक रिंग है उसके अंदर मैं स्लिप नॉट से इसको बंद कर दूँगी, तो ये हमारी एक पेटल रेडी हो जाएगी। तो हमें अपने फ्लावर में 5 पेटल्स इसी तरह से बनानी है। अगेन मैं 3 चेन्स लूँगी। ये देखिए, ये एक सिंगल पेटल रेडी हो गई है। 3 चेन्स के बाद एक डबल क्रोशे स्टिच और उसके बाद अगेन 3 चेन्स और फिर स्लिप स्टिच। तो यहाँ तक हमारी ये दूसरी पेटल भी रेडी हो जाएगी। अगेन 3 चेन्स। यहाँ पर देखें, ये 2 पेटल्स बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से हमें 5 पेटल्स बना लेनी है। वीडियो यहाँ पे मैं स्पीड अप कर रही हूँ। अगर आप आराम से देखना चाहें तो वीडियो की जो स्पीड है उसको आप कम करके भी इसको देख के सीख सकते हैं। अच्छा, लास्ट पेटल में मैंने स्लिप स्टिच के बाद एक स्टिच और लेके और फिर टाइट करके फिर उसको कट कर दिया है। अब ये थ्रेड्स हमें पीछे की तरफ लेकर जाने हैं और टाइट कर लेना है। एक थ्रेड हमारा जो पेटल्स का है वो है और दूसरा जो थ्रेड है वो मैजिक रिंग का है। दोनों थ्रेड्स को हमें टाइट कर लेने के बाद पीछे ही इसके 2 नॉट्स लगा देनी है। अच्छी तरह से टाइट कर लेने के बाद इसको पीछे से इतना कट करना है अनाउंस छोड़ के कि पीछे से थ्रेड हमें नज़र ना आए जब हम इसको फ्रंट से देखें तो इसी तरह से मैं 6 की चेन्स बना रही हूँ स्टॉक में रखने के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितने भी बनाना चाहें। वैसे एक फ्लावर, एक कलर का फ्लावर एक में ही यूज़ होगा, तो जल्दी से हमने पिंक फ्लावर भी बना लेने हैं। इसके बाद थर्ड कलर के येलो ले लें या ऑरेंज ले लें तो उसके भी फ्लावर्स बना लें। तो ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, इन फ्लावर्स के बीच में एक एक बीड मैं लगाऊंगी, तो उसी हिसाब से 6 की चेन्स के हिसाब से मैंने बीड्स भी ले ली हैं, 18 बीड्स। इसके अलावा की चेन रिंग अगर आपके पास सिंपल है वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से फैंसी ले रही हूँ क्योंकि अगेन स्टॉक के लिए बना रही हूँ, तो ये भी मैं यहाँ पर इसमें बॉक्स में रखती जा रही हूँ सामान। और अगेन स्मॉल बिजनेस है, टैग्स लगाना ज़रूरी है ताकि यू नो मेंशन हो कि ये हैंडमेड है और प्योरली हाथों से बनाया गया है। चलें जी, तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब मेन बॉडी बना लेते हैं। उसके लिए मैं सिंपल वाइट जो मेन बॉडी है वो उसका वूल ले रही हूँ, धागा ले रही हूँ और सिंपल मैजिक रिंग बना के उसमें सिंगल क्रोशे स्टिच बना रही हूँ। एक मैजिक रिंग में 12 क्रोशे स्टिच बनाऊंगी मैं, सिंगल क्रोशे स्टिच। अच्छा, 12 स्टिचेस बना के मैंने मैजिक रिंग को टाइट कर लिया और जो उसका थ्रेड है ना वो पीछे नहीं रखना बल्कि
आगे रखना है ताकि एज अ स्टार्टिंग मार्क इंडिकेटर यूज़ कर सकें हम। आप चाहें तो दूसरा भी कोई भी धागा ले सकते हैं, मैं इसी को ही आगे कर रही हूँ, बाद में मैं पीछे कर दूँ। अच्छा जी, मार्क के बाद जो पहला स्टिच है उसमें मैं स्लिप नॉट के बजाय कंटिन्यूस चेन्स बनाऊँगी। तो पहले मैंने एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच किए, उसके बाद अगली चेन में 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, फिर उससे अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच, फिर उससे अगली चेन में 1, इसी तरह से 2 1 2 1, इसी तरह से पूरा ये राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है जहाँ पे हमारा मार्क आ रहा है वहाँ तक। अच्छा, ये राउंड यहाँ पे देखें कंप्लीट हो गया, मार्क तक हमने पूरा एक राउंड बना लिया। कंटिन्यूस हमें बनाते चले जाना है। अगर हम स्लिप नॉट रखेंगे तो फिर वो उसमें एजेस आती हैं, फिर वो सही नहीं लगती हैं। अच्छा, अब हमारा थर्ड राउंड शुरू हो रहा है। अगेन हमें एक चेन में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाने, उसके बाद उससे 2 अगली चेन्स में हमें एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच, फिर उससे अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच, एक साथ जो है गैप हमें 2-2 स्टिच का रखना है, 2-2 चेन्स का रखना है। फिर उससे अगले राउंड में 3-3 चेन्स का रखना है, फिर उससे अगले राउंड में 4 का, और फिर 5 पे हमारा लास्ट राउंड होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न ही समझ में आ गया होगा। मज़ीद आसानी के लिए मैं एक टिप और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, यहाँ पे 6 कॉर्नर्स बन रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कॉर्नर्स बनते जा रहे हैं। तो बस आप इस चीज़ को देखते जाएं और जहाँ जहाँ पे कॉर्नर्स बन रहे हैं वहाँ वहाँ पे इंक्रीज़ करते जाएं। तो ये मैंने पूरे राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, और जो इसका जो हमने मार्क लगाया था आगे की तरफ वो हम पीछे कर लेंगे, और फिर उसको नॉट लगा के अच्छी तरह से और फिर कट कर लेंगे। की चेन्स तो बहुत आराम से बन गई थी, 10-15 मिनट लगे थे, लेकिन उनकी तैयारी में ये देखिए मैंने पहले से ही सारा होमवर्क करके रखा हुआ था। इस वीडियो को बनाने से पहले पूरा एक दिन लगा है मुझे ये सारा होमवर्क करने में। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं 6 बना रही हूँ की चेन्स स्टॉक के लिए, तो मुझे 12 ये राउंड्स चाहिए। अगर आप एक बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 चाहिए होंगे। ज़ाहिर पॉकेट बनेगी, और ये यूनिकॉर्न के जो मिड में लगता है उसके माथे पर, तो ये मैंने बना लिया था। इसका ट्यूटोरियल मैंने शेयर नहीं किया कि ये बहुत सिंपल सा है। मैंने डॉल जब बनाई थी तो उसका जो जिस तरह से हाथ बनाते हैं सिंपल राउंड्स के साथ, तो उसी तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी सिखाऊं तो फिर आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे ये बहुत आसान सा है, आप सब बना सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी है इन सब चीज़ों को अरेंज करने की और सारी चीज़ें टाकने की। पहले मैंने सोचा कि ग्लू गन से फटाफट से चिपका देती हूँ, लेकिन पता है दिल मानता नहीं है, और वो फिर उखड़ने जब लगती हैं ना चीज़ें, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा एक स्मॉल बिज़नेस है और वो भी बिल्कुल ही लोकल सा हो। मैं बहुत ज़्यादा पायदारी के साथ काम करना चाहती हूँ अपने लिए भी, और जब मैं बनाती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही पायदारी के साथ बनाऊँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें टक गई हैं। तकरीबन 20 मिनट्स मुझे लगे ये सारा काम करने में। फ्रंट बॉडी पे मैंने जो फ्लावर्स और डिटेलिंग थी वो बनाई, और बैक वाली बॉडी पे मैंने अपना जो टैग है वो लगा लिया। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, पॉकेट बनाने की। तो इन दोनों को आपस में मिला लेना है, बैक और फ्रंट पोर्शन को, जो बॉडी पार्ट्स हैं, और जो पॉकेट की जगह है उसको छोड़ते हुए बाकी हिस्से पे हमें दोनों बॉडीज़ को ज्वाइन करते हुए लेके चलना है। और अगेन इसमें भी इंक्रीज़ आता जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये 6 राउंड हमारा कहलाएगा। तो पॉकेट का पार्ट अंदाजे से छोड़ने के बाद, जो उसका ओपनिंग पार्ट है वो छोड़ने के बाद स्टार्ट करना है सिंपल सिंगल क्रोशिया स्टिच से। दोनों पार्ट्स के जो लास्ट चेन्स हैं उनको लेके चलना है। आई होप के समझ में आ रहा होगा इनको ज्वाइन कैसे करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा बनाते जाना है, और अगेन जहाँ पे इंक्रीज़ आ रहा है वहाँ पे इंक्रीज़ भी करना है, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइट सा राउंड बनता है। तो इसको एंड तक हमें इसी तरह से बनाते चले जाना है, और फिर पॉकेट का पार्ट छोड़ के फिर मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें 6 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। पॉकेट वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद ये देखें इतना काफ़ी है, अंदाजे से मैंने छोड़ा है। तकरीबन 12 स्टिच हैं इसके अंदर टोटल।
अब क्या करना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाने हैं। बैक वाले पार्ट को हमें अब अटैच नहीं करना है, और इस तरह से बनाते हुए हमें बिल्कुल मिड में आ जाना है। ये वाली लाइन में कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, सिंपल सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते हुए बीच में आ जाना है। जब आप देखें कि हम बीच में आ गए हैं, उसके बाद हमें की चेन के लिए उसमें अटैच करने के लिए 35 चेन्स मैंने ली हैं। आप अगर लंबा करना चाह रहे हैं तो और ज़्यादा कर लें, और अगर छोटा करना चाह रहे हैं तो फिर वो पॉकेट खुलेगी नहीं। 35 चेन्स मुझे इनफ लगी, तो मैंने चेन्स लेने के बाद अगले जो चेन है उसके अंदर इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे स्टिच के साथ। स्लिप स्टिच मैंने कहीं पे भी अभी तक यूज़ नहीं किया है। चेन को अटैच करने के बाद बाकी जो स्टिचेस बचे हैं राउंड के, उसमें भी सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते हुए एंड तक आना है। इसके बाद हमें स्लिप स्टिच एक लेनी है ताकि ये जॉइंट हो जाए पूरा, और उसके बाद इसको टर्न कर लेना है। उसके बाद जो इसकी जो बैक बॉडी है उसकी चेन में हमें सिंगल क्रोशे स्टिच दोबारा से बनाते चले जाना है, और फिर दोबारा से मिड में आ जाना है। अच्छा, अब यहाँ हम बैक साइड पे मिड में आ चुके हैं, तो हमें की चेन में इंसर्ट करने के लिए 3 चेन्स लेने के बाद नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है, और फिर अगेन जितनी बची हैं चेन्स उसमें भी सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते हुए इस राउंड को ख़त्म कर लेना है। लास्ट में हमें स्लिप स्टिच लेना है, उसके बाद एक चेन लेके वूल कट कर देना है, और उसके बाद इसको नीट कर लेना है। नाउ आवर की चेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा, जो हमने बैक पार्ट में लूप सा बनाया था ना 3 चेन्स का, अब उसके अंदर जो फ्रंट की चेन की जो चेन है ये हमें ले जानी है, ताकि हमारी जो पॉकेट है वो इस तरह से लॉक हो जाए। तो अगर हम इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे तो हम इसमें कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो गिर सकती है, लेकिन अब ये हमारी सिक्योर हो गई है। अब आप इसके अंदर कॉइन्स रख सकती हैं, अपने लिए पेन्स रख सकती हैं, छोटे कैचर्स या कोई भी छोटी एसेसरीज़ रख सकती हैं, या अगर बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं किसी को तो टॉफ़ीज़ वगैरह या कैंडी कोई रख के इसमें गिफ्ट दिया जा सकता है। बहुत ही क्यूट लग रहा है मुझे तो। मुझे ये 6 की चेन्स बनाने में तकरीबन 1.5 दिन लगा है। अगर मैं सिर्फ सिंगल एक की चेन बनाती तो मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में ये एक की चेन तैयार हो जाएगी अगर आप बनाएं तो ये कंप्लीट हो चुकी हैं की चेन्स। मैंने फटाफट से इसकी वीडियो शूट की, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई, स्टोरीज़ लगाई, और दराज पर भी मेरा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वहाँ पे भी स्टोर है, वहाँ पर भी इसको ऑनलाइन किया, पब्लिक किया। और आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा देर बच पाएंगी। इनको रीस्टॉक मैं इंशाल्लाह करूँगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिखाने के लिए एक 6 की चेन्स का बैच बनाया है। अगर आप ऑर्डर करेंगे और अगर ये स्टॉक में नहीं हुई तो मैं आपसे 1 दिन का टाइम लूँगी और ये बन जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ नेम के बारे में ना ही दिखाया है ना बताया है, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो ही मैं फिर जो भी वो नाम बताते हैं तो वो नाम के बीड्स लगा के फिर इसमें की चेन्स में लगा के इसको पैक करूँगी। इसी तरह की पॉकेट की चेन्स के बहुत सारे आइडियाज़ मेरे पास हैं। अभी आप लोग के भी कोई आइडियाज़ हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह से बैच टू बैच शेयर करती जाऊंगी और अपना जो हरीम क्लोजेट का स्टोर है उसको इंक्रीज़ करती जाऊंगी। तो ये मेरा फ़र्स्ट बैच है की चेन्स का। काफ़ी अरसे से मैं इस पे सोच रही थी, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मिस की हैं, लेकिन हम जब परफेक्शनिज़म की तरफ जाने लगते हैं ना तो फिर काम डिले होने लगते हैं। तो मैंने कहा कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसी से स्टार्ट करती हूँ, और फिर वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट तो आती ही जाएगी। तकरीबन आधा 1 घंटा मैंने इसकी फ़िल्मिंग पे लगाया और ख़ूब इन्जॉय किया है इसकी फ़िल्मिंग को। मतलब इनको देख देख के मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उस चीज़ वो तो चीज़ अनमोल होती है। मुझे तो लगता है कि उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है, लेकिन यह है कि जब
बहुत सारी ऐसी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ बस लेना चाह रही होती हैं, हासिल करना चाह रही होती हैं। तो कुछ अमाउंट मैं रख देती हूँ जो कि लगता है कि सफ़िशेंट नहीं भी है, इतनी मेहनत है, लेकिन यह है कि मुझे अमाउंट से ज़्यादा मुझे अपना जो ये स्मॉल बिज़नेस है, ब्रांड है, इसके ऊपर काम करने में मज़ा आता है। और काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर भी किया है, दिस वर्क इज़ नॉट ओनली अ वर्क, इट इज़ माई थेरेपी। और व्हेन आई वाज इन स्ट्रेस, इन डिप्रेशन या एंजाइटी में फ़ील कर रही होती हूँ, तो मैं क्रोशे का काम स्टार्ट करती हूँ, या स्टिचिंग में मेरा जो एंजाइटी लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। तो आप लोग भी कोई ऐसी हॉबी ज़रूर अपनी रखें कि जब आप रूटीन के कामों से तंग आ जाएं, थक जाएं, तो ऐसा कोई काम होना चाहिए जिससे आपको आपकी जो एंजाइटी है वो रिलीज़ हो सके। So I hope you like this whole video. You can support me to order this beautiful keychains or something else. मेरे स्टोर पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. See you in the next video with another interesting idea. Take care. Allah Hafiz.